आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर विभाजनकारी एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि 70 साल पुरानी ये आदत आसानी से नहीं जाने वाली। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में हार के लिए बताए गए कारणों पर साझा किए गए सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता के साथ ही खुश रहना चाहते हैं। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि कांग्रेस को आने वाले समय में और अधिक हार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा में जहां मुख्यमंत्री के नाम अभी तय होना है, वहीं दूसरी ओर अधिकारी शपथ और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सक्रिय हो गए हैं। मुख्य सचिव वीरा राणा ने कल राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात की। बताया जाता है कि इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के शपथ कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। वहीं चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार के 2 माह से रुके सभी काम भी शुरू हो जाएंगे। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आज भोपाल में आकाशवाणी कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ के साथ बैठक में दोनों विभागों के कामकाज की समीक्षा भी की। श्री द्विवेदी ने आकाशवाणी परिसर में पौधरोपण भी किया। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के सुझाव दिए। श्री द्विवेदी ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के आधुनिकीकरण के प्रयासों की भी जानकारी दी। हमेशा ही टेक्नोलॉजी में अग्रणी श्रेणी में दूरदर्शन और आकाशवाणी रहे हैं और अभी इसी साल जनवरी में भारत सरकार ने वाइंड योजना के अंतर्गत तकरीबन 2500 करोड़ का एक प्रावधान किया है, जिसमें कि हमारी टेक्नोलॉजी को और मॉडर्नाइज करने के लिए प्रावधान किए गए हैं और उस पर काम जारी है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार प्रदेश में पिछले वर्षों की तुलना में हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। वहीं कुल अपराधों में 1.80% की कमी आई है। वर्ष 2021 में प्रदेश में कुल 3,04,066 अपराध घटित हुए थे। वहीं वर्ष 2022 में अपराध घटकर 2,98,578 अपराध रह गए। प्रदेश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में जहां 19.63% थी, जो वर्ष 2021-22 में घटकर लगभग एक तिहाई मात्र 6.82% ही रह गई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर और भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय नाट्यशास्त्र कार्यशाला का उद्घाटन आज हुआ। कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र, सदस्य सचिव भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, पूर्व कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर के निदेशक प्रोफेसर रमाकांत पांडे ने की। श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय दर्शन में सौंदर्य शास्त्र की विशिष्ट व्याख्या होती है, जिसमें सौंदर्य के अंदरूनी और बाहरी सभी पक्षों को समान महत्व दिया जाता है। रायसेन जिले के सतलापुर थाना क्षेत्र में नहाने के दौरान 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू अभियान चलाकर चारों के शव बरामद किए गए और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने जिला स्तरीय जनसुनवाई के दौरान आवेदकों की समस्याओं का निराकरण किया। छिंदवाड़ा में मतगणना के बाद निर्वाचन में उपयोग की गई विधानसभा वार ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सीलिंग कर दी गई। टीकमगढ़ में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड बलदेवगढ़ और बड़ा गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।